बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम 6-8 के अंदर मैं आपको छोटा सा एक हिंट देना चाह रहा हूँ। आपके असाइनमेंट का पार्ट है। सिर्फ हिंट देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। मैं चाह रहा था आप सबके लिए एक वीडियो बना दूँ। प्रॉब्लम 6-8 में आपको ये बीम गिवन है जो कि एक ओवर हैंगिंग बीम है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है। मैं बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, यानी शेयर फोर्स इन्वेलप से रिलेटेड, इफेक्टेड शेयर फोर्स इन्वेलप से रिलेटेड जो पार्ट है इसका वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो शेयर फोर्स डायग्राम्स वाला पार्ट है मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें आपको ये डेड लोड और लाइव लोड्स गिवन है। मैं बेसिकली वैल्यूज़ में नहीं जा रहा कि वैल्यूज़ क्या हैं उनकी, मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ। उसने आपको कहा है कि कुछ शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने को कहा है। मसलन पहले कहा है कि इफेक्टेड डेड एंड लाइव लोड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ बीम, फिर उसने कहा है कि इफेक्टेड डेड लोड ऑन द एंटायर बीम प्लस इफेक्टेड लाइव लोड बिटवीन बी एंड सी, एंड फिर उसने कहा कि इफेक्टेड डेड लोड ऑन द एंटायर बीम प्लस इफेक्टेड लाइव लोड बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन सी एंड डी। फिर उसने कहा है कि लोडिंग्स 2 and 3 विल गिव द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर्स एट बी। फिर उसने आखिर में कहा है कि ड्रॉ द इफेक्टेड शेयर फोर्स एनवेलप। बेसिकली आपको जो ये काम असाइन वो कर रहा है पार्ट 1 फिर 2 फिर 3, और ये बेसिकली ये तो उसने आपको कहा है कि आप इस तरह से फाइंड कर लें। अगर उसने ना कहा हो तो फिर आप जनरली आपको कहा जाए कि मसलन इस बीम को डिज़ाइन करना है तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे। और ये भी आपको जो दिखाया गया, जो कहा गया है, ये उस पूरे प्रॉब्लम का एक सबसेट है जो आपको इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि आप करें। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपको ये नहीं कहा गया कि ये शेयर फोर्स डायग्राम्स आप प्लॉट करें और फिर ये इफेक्टेड शेयर फोर्स एनवेलप। आपको खुद कहा जा रहा है कि बस आप इस बीम को डिज़ाइन करना है। तो आप शेयर फोर्स एनवेलप कैसे डेवलप करेंगे, जो कि बेसिकली इनपुट के तौर पे काम करेगा, आपको डिमांड बताएगा कि वी यू और फाई किस सेक्शन पे कितना है। तो शेयर फोर्स एनवेलप ड्रॉ करने से पहले मैंने एक वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि जिसमें मैंने आपको समझाया था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एनवेलप होते क्या हैं और किस तरह से बनते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली, अगर मैं उस वीडियो के ऊपर उस सेक्शन को थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ, मोमेंट इन शेयर एनवेलप्स, मैंने आपको कहा था कि हमें बेसिकली पैटर्न लोडिंग को देख के, आईएलडी को देख के हम पैटर्न लोडिंग्स डिसाइड करते हैं और फिर डिफरेंट पैटर्न लोडिंग्स के करस्पॉन्डिंग शेयर या मोमेंट जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो डायग्राम्स प्लॉट करके और वो सुपर इम्पोज कर लेते हैं और फिर वहाँ से हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम कौन सा, किस सेक्शन पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट कौन सा जा रहा है। ये यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको वो बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रोसेस इन जनरली कैसे प्रोसीड करता है। आपको ये बीम दिया गया है। अब आपको इसके अंदर सबसे पहले ये पता हो, मतलब शेयर के लिए आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि शेयर के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, यानी आप क्रिटिकल कुछ सेक्शंस को चूज़ करें। मसलन ए सेक्शन को आप चूज़ कर लेंगे, बी सी और डी खैर तो फ्री एंड है, वहाँ पे कोई ना कोई मोमेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं ना कोई शेयर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन लिहाजा वो कोई क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। सो ए बी और सी आपके क्रिटिकल लोकेशंस हैं। सेक्शंस में नहीं कह रहा, अभी इसको लोकेशंस कह रहा हूँ, जस्ट पॉइंट्स कह रहे हैं आपके ए बी और सी पॉइंट्स। ए पॉइंट पे मसलन शेयर को अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ए पे मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल कितना शेयर प्रोड्यूस सकता है, तो इसका मतलब है अब ए तो चूँकि एक डिसकंटिन्यूस एंड है, इसके एक ही, यानी यहाँ पे जितना रिएक्शन डेवलप होगा उतना ही यहाँ पे ज़्यादा शेयर होगा, या बात समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। फिर बी पे आप देखेंगे कितना मैक्सिमम शेयर प्रोड्यूस हो सकता है, उसकी दोनों सेंसेस को आपको देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को, और फिर आप सी को देखेंगे। सी पे एक चीज़ ये होगी कि सी पे जब आप देखेंगे तो सी पे जो रिएक्शन है, इसकी वजह से आपको पता है कि जब हम शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे तो इसमें एक जंप आता है, शेयर टू द लेफ्ट डिफरेंट होता है और शेयर टू द राइट डिफरेंट होता है। इसलिए ये जो लोकेशन है सी वाला है, यहाँ पे बेसिकली दो क्रिटिकल लोकेशंस हैं, एक टू द लेफ्ट ऑफ सी, एक टू द राइट ऑफ सी, यानी शेयर टू द लेफ्ट ऑफ सी और शेयर टू द राइट ऑफ सी, जस्ट टू द राइट एंड जस्ट टू द लेफ्ट। इसका मतलब है टोटल आपके पास जो सेक्शंस इसके अंदर जिनको आपने देखना है वो एक यानी सेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा आपका सेक्शन ये वाला हो गया, तीसरा जो है वो आपका जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट ऑफ सी। ये चार आपके पास सेक्शंस डिफरेंट लोकेशंस आ गई हैं जिनके ऊपर आपने शेयर को कंसिडर करना है। यानी बेसिकली इन लोकेशंस के लिए आपको आईएलडी की समझ होनी चाहिए कि अगर मसलन मैं कहूँ कि आईएलडी फॉर शेयर एट ए की शेप क्या होगी, क्वालिटेटिव आईएलडी क्या होगी, तो वो आपको समझ होनी चाहिए। अब हम एक एक की आईएलडी को देखते हैं और उसकी बेस पे एक लोडिंग पैटर्न एस्टेब्लिश करते हैं। मसलन फर्स्ट हम बात करते हैं लोडिंग
ILD फॉर shear at A। ठीक है, ये हम क्यों बनाना चाहेंगे? हम इसलिए बनाना चाहेंगे ताकि हम देख सकें कि अगर हम मैक्सिमम shear at A ऑब्टेन करना चाहें तो बीम के किस पार्ट के ऊपर लाइव लोड होना चाहिए और किस पार्ट के ऊपर लाइव लोड नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है डेड लोड तो हर वक्त लगा रहेगा, डेड लोड की तो कोई पैटर्न लोडिंग नहीं होती। सो असल ये आपके ILD बनेगी फॉर shear at A। अब ये ILD का अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, ये एक डिटर्मिनेट बीम है। ठीक है, ये ओवरहैंगिंग बीम है, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट बीम है। और ये आप बहुत पहले इन एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर तो आपने जो इनडिटर्मिनेट बीम्स हैं उनके लिए भी ILD पढ़ी है। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको क्विकली रिकॉल करवाऊँ तो वो ये है कि आप जिस क्वांटिटी के लिए, जैसे इस केस में हम शेयर के लिए कर रहे हैं, तो शेयर को एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट शेयर एट दैट पॉइंट, जिस मसलन इस केस में एट पॉइंट A आप ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद जो डिफ्लेक्टेड आप यूनिट शेयर अप्लाई कर लेंगे और डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ कर लेंगे। वो जो डिफ्लेक्टेड शेप है वही बेसिकली क्वालिटेटिव ILD होगी, ILD की शेप होगी। मसलन इस केस में A के ऊपर मैंने एक रोलिंग डिवाइस इंसर्ट कर ली है, जिसकी वजह से अब बीम जो है वो इस जगह पे स्लाइड हो सकता है, इसके इस तरफ स्लाइडिंग हो सकती है। लेफ्ट वाली साइड पे तो और कोई बीम का पार्ट है ही नहीं, इसलिए इस तरफ तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन राइट वाली साइड पे इसको आपने ऊपर उठने की अब इजाज़त दे दी है। अब इसमें क्या होगा कि जब ये ऊपर उठेगा उसके बाद से ये एक ही सपोर्ट है, बस अगर यहाँ पे ये सपोर्ट हो और एक और सपोर्ट हो तो फिर तो ये एक कर्व्ड लाइन बनेगी। यहाँ से ये ऊपर उठेगा, फिर इस तरह से कोई एक शेप बनाएगा। लेकिन अब ये चूंकि इसके बाद सिर्फ एक ही सपोर्ट है, यदि समझ ले कि एक रोलर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये स्ट्रेट उठ जाएगा, रिजिडली स्ट्रेट लाइन ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है उसकी ILD स्ट्रेट होती है, चाहे शेयर के लिए ड्रॉ करें, चाहे बेंडिंग मोमेंट के लिए ड्रॉ करें, चाहे रिएक्शन के लिए ड्रॉ करें। तो ये आपको इस तरह से ये शेयर अगर मैं यूनिट शेयर पे अप्लाई करता तो इसके ऊपर ये यहाँ पे लाइक इस तरफ में अपवर्ड लोड लगाता इस तरफ, और अगर यहाँ पे इस तरफ कुछ बीम पार्ट होता तो मैं उसके ऊपर डाउनवर्ड लोड लगाता। ये हमारी साइन कन्वेंशन हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अच्छा, अब आपके पास ILD की शेप आ गई है। अब आपको पता है कि इसमें ये जो रीजन है, अगर यहाँ पे मैं लोड रखूँगा तो एट A मेरे पास एक पॉजिटिव शेयर डेवलप होगा। तो ये अगर मैं पॉजिटिव शेयर एट A मैक्सिमम ऑब्टेन करना चाहूँ तो मुझे इस A और B के बीच में जो रीजन है इसको लोड करना होगा। यहाँ पे अगर मैं लोड ऐड करूँगा तो वो यहाँ के जो बेसिकली रिएक्शन है या यहाँ का जो शेयर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, जो इस लोडिंग से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी सेंस कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। तो मैं अगर मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर ऑब्टेन करना चाह रहा हूँ A, तो जितना जहाँ रीजन जिस रीजन में ये ऑर्डिनेट पॉजिटिव है वहाँ मैं लोड प्लेस कर दूँगा। जैसे मैंने A और B के बीच में जितना रीजन है वहाँ पॉजिटिव शेयर है, तो मैंने उस सारे रीजन में लोडिंग अप्लाई कर दी है। यहाँ मैंने लोडिंग इसलिए नहीं रखी कि यहाँ का लोडिंग रखने से यहाँ इस लोडिंग की वजह से जहाँ पे शेयर प्रोड्यूस होनी थी उसको वो नलीफाई करने की कोशिश करेगा, उस लिहाज से उसको मैंने उस तरह ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने सिर्फ पॉजिटिव के लिए क्यों ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव के लिए ड्रॉ अगर मैं चाहता तो मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता था कि ये A और B को अनलोड छोड़ देता और A और C को अनलोड छोड़ देता और C और D के बीच में लोड रख लेता, तो इससे मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट A आ जाता। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज चूंकि मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये वाला ऑर्डिनेट बड़ा होगा कंपेयर टू दिस ऑर्डिनेट, तो ये लिहाजा इस केस में पॉजिटिव शेयर ही गवर्न कर रहा होगा। तो लिहाजा मैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव शेयर एट A के लिए मैंने ड्रॉ कर दी है, क्योंकि शेयर के केस में साइन का कोई मसला, साइन डजंट बेसिकली डिक्टेट, साइन मैटर नहीं करता क्योंकि हमने वर्टिकल स्टिरअप्स देनी है। तो लिहाजा क्रैक जो है वो 45 डिग्री पे बने या -45 डिग्री पे बने, वी विल बी प्रोवाइडिंग सिमिलर रेनफोर्समेंट। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने एक लोडिंग पैटर्न इस बेस पे डिसाइड कर दी है। अब ये जो लोडिंग पैटर्न है ये जब मैं अप्लाई करूँगा और पूरी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो उससे मेरे पास क्या चीज़ आएगी, शेयर इन्वेलप का एक लाइन, एक जो पार्ट है जिसके अंदर एक कर्व मेरे पास आ जाएगी शेयर इन्वेलप में से। अगर मैं आल दो मुझे पता है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ये मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट A देगा, तो मैं मे बी कि सिर्फ ये लोडिंग अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट A फाइंड कर दूं, या अगर मैं एक तो है कि ना आप कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर दें, एक ये है कि आप कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे शेयर फाइंड करके उनको ज्वाइन कर दें। मसलन शेयर एट A फाइंड कर दें, जो हमारे क्रिटिकल हमने सेक्शंस ऊपर आइडेंटिफाई किए वहीं पे आप शेयर्स निकाल दें, A के ऊपर निकाल दें, B पे निकाल दें, C पे निकाल दें। C पे आपको 2 शेयर्स मिलेंगे, टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, और इसी तरह से चलो D को छोड़ दें, D पे वैसे ही 0 होगी। तो इससे
इसी से आप शेयर फोर्स डायग्राम की जो है वो उसको शायद ड्रॉ कर सकें, यानी उसकी शेयर फोर्स डायग्राम को आप एस्टिमेट कर सकें। अगर आप पूरी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास एनवेलप के अंदर भी ये पूरी शेयर फोर्स डायग्राम आएगी। बेस्ट ये है कि आप पूरी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर दें, या एटलीस्ट उन क्रिटिकल सेक्शंस के ऊपर आप शेयर निकाल दें जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि हमने उन्हीं को बेसिकली फोकस करना है। अगला जो लोडिंग पैटर्न है वो हम कंसिडर करेंगे फॉर दिस क्रिटिकल सेक्शन, जो कि बी के ऊपर है, मिड स्पैन ऑफ ए एंड सी ऑफ द ए सी स्पैन। तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया है रोलिंग डिवाइस, जिसके बाद बीम का ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एक दूसरे के लिहाज से स्लाइड हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये अब अगेन मैंने पॉजिटिव शेयर अप्लाई कर दिया, अब ये ऊपर उठेगा और ये नीचे आएगा, और अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब इसमें अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर के लिए लोडिंग पैटर्न देखना चाहूँ तो मुझे इस रीजन में लोड रखना होगा जहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव ऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, इस रीजन में। जैसे आपको ये, इस वजह से आपको एक लोडिंग पैटर्न ये बन जाएगा कि लाइव लोड ओनली बिटवीन बी एंड सी एंड नो वेयर एल्स, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर आपके पास आता है एट बी। लेकिन अगर आप देखें तो नेगेटिव शेयर तो कि प्रोबेबली ज़्यादा डोमिनेंट होगा कंपेयर टू द पॉजिटिव शेयर, तो इस वजह से यानी अगर मैं लोड कर लूँगा नेगेटिव के लिहाज से, लेट्स सी के नेगेटिव के लिहाज से क्या लोडिंग पैटर्न बनेगा। ये लोडिंग पैटर्न बनेगा जहाँ जहाँ भी ऑर्डिनेट नेगेटिव है वहाँ मैं इसको लोड कर दूंगा। जैसे ये नेगेटिव तो यहाँ पे मैंने लोड कर दिया, अब इससे मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट बी आएगा। तो इस तरह से मेरे पास बी पॉइंट के लिए दो लोडिंग पैटर्न्स हो जाएंगे। एक लोडिंग पैटर्न मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट बी देगा, दूसरा लोडिंग पैटर्न मुझे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट बी देगा। दोनों के लिए लिहाज से मैं पूरी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लूँगा। वो डायग्राम मैं अब ड्रॉ नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, प्रोसीजर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके समझाना चाह रहा हूँ, या आपको जनरल प्रोसीजर का आइडिया देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जिस लोकेशन है वो सी है। सी में हमने डिस्कस किया था, तो एक टू द लेफ्ट और टू द राइट के लिए अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर शेयर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो हमने जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी एक रोलिंग डिवाइस इंसर्ट कर दी है, यूनिट पॉजिटिव शेयर अप्लाई कर दिया, इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ डाउनवर्ड और इस तरफ अपवर्ड। ये इसको डाउनवर्ड यहाँ पे लेकर आएगा और ये इसको अपवर्ड उठाने की कोशिश करेगा। ये जब नीचे आएगा उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होगी, और फिर यहाँ पे ये जो मैंने रोलिंग डिवाइस थोड़ा सा सपोर्ट से इस तरफ शो किया है टू द लेफ्ट, ये बेसिकली जस्ट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू द लेफ्ट है। लेकिन ड्राइंग को आसान करने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सो यहाँ से जब ये इसको सपोर्ट से थोड़ा सा इधर जो इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसके ऊपर ये इसको थोड़ा सा उठा पाएगा, और फिर ये ज़ाहिर सपोर्ट है तो इसको जब इस तरफ से आप उठाएंगे तो दूसरी वाली साइड नीचे आएगी। नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास पूरी शेयर फोर्स डायग्राम के पूरी जो ILD है उसके सारे ऑर्डिनेट्स नेगेटिव आपको नज़र आएंगे। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं मैक्सिमम शेयर एट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी ऑब्टेन करना चाह रहा हूँ, आई मस्ट बी लोडिंग ऑल द इंटायर बीम इस एंड से लेके दूसरे एंड तक, ताकि मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट सी आ जाए। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद पैटर्न लोडिंग 5 जो है उसके अंदर हम जस्ट टू द राइट ऑफ सी की बात करेंगे। अगेन इस तरह से मैंने यहाँ रोलिंग डिवाइस इंसर्ट कर दी है, यूनिट शेयर्स अप्लाई करते हैं, ये इसको ऊपर उठाएगा और उसके बाद से ये इसको नीचे उठाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस रीजन में नेगेटिव होगा, वेरी स्मॉल रीजन के लिए, जस्ट नेग्लिजिबल रीजन के लिए, और फिर उसके बाद ये फिर ऊपर आएगा। यानी इसका कह लें कि आप अपोजिट बन जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और आपको डिफरेंट वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका ये मैक्सिमम था, इधर ये इसका मैक्सिमम है। बहरहाल पैटर्न लोडिंग 5 जो है, यानी 5th केस में जब हमने ये यहाँ रखा टू द राइट ऑफ सी इंसर्ट किया इसको, तो आपको नज़र आ रहा है कि सारे ILD के सारे ऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि मैं सारे बीम के ऊपर थ्रू आउट एक लाइव लोड प्लेस करूँगा। डेड लोड तो हर केस में प्लेस होना ही है। तो इससे मेरे पास पॉजिटिव शेयर एट सी, पॉजिटिव शेयर जस्ट टू द राइट ऑफ सी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास लोडिंग पैटर्न 5 और लोडिंग पैटर्न 4 जो है वो दोनों ये कहते हैं कि आप पूरे बीम के ऊपर लाइव लोड प्लेस कर दें। तो पूरी बीम पे लाइव लोड प्लेस करना, ये क्योंकि एक ही अल्टीमेटली इट हैपन टू बी द सेम, वो दोनों ILDs ने हमें एक ही लोडिंग पैटर्न के ऊपर डिक्टेट किया। इसका मतलब है इनमें से एक लोडिंग पैटर्न को आप कंसिडर कर दें और उसी से आप
जितने भी हमने 4-5 जो क्रिटिकल सेक्शंस ले लिए उनके ऊपर आप शेयर्स फाइंड कर दें, यानी ए के ऊपर, बी के ऊपर, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट टू द राइट ऑफ सी, और दैट्स इट। उससे आप वो आप फाइंड कर दें और उससे फिर आप कंप्लीट शेयर फोर्स एनवेलप ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस अभी एंड में आप क्या करेंगे कि आप ये जो आप अपनी बीम ड्रॉ कर लेंगे और उस बीम के ऊपर आप सारी जो शेयर फोर्स डायग्राम्स इन सारे लोडिंग पैटर्न से आ रही है, मसलन यानी इस लोडिंग पैटर्न से एक ये लोडिंग पैटर्न लगाने से जो शेयर फोर्स डायग्राम बनती है वो आप प्लॉट कर लेंगे, फिर उसी के बाद ये इस वाले से जो शेयर फोर्स डायग्राम बनती है वो भी प्लॉट कर लेंगे, फिर उससे इससे प्लॉट कर लेंगे, एंड देन आपके पास एक ये आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वाला तो बिल्कुल इसी की तरह है, तो ये चौथा आ जाएगा। तो टोटल 4 बेसिकली लोडिंग पैटर्न्स होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग आप शेयर फोर्स डायग्राम्स प्लॉट करेंगे और फिर आप उनको देखते हुए शेयर फोर्स एनवेलप प्लॉट कर सकेंगे। आपकी बुक में जो आपको असाइन किया गया है वो फैक्टर्ड डेड एंड लाइव लोड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ बीम, यानी इसका मतलब है आखिरी जो हमने डिस्कस किया ये वाला या इससे नीचे ये वाला एक जैसे हैं, ये आपको कहा गया है क्योंकि इससे उसने आपको ILD ड्रॉ करके खुद से पैटर्न लोडिंग डिसाइड करने के बजाय वहाँ पे आपको एक तरह से काम असाइन करके दिया कि उसने आपको बताया कि आप ये लोडिंग पैटर्न अप्लाई करें, डेड एंड लाइव लोड ऑन द इंटायर स्पैन ऑफ द बीम। बेसिकली वो ये इसलिए ये लोडिंग पैटर्न आपसे लगवाना चाह रहा था कि उसने दिस वुड गिव यू मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम VC लेफ्ट एंड मैक्सिमम VC राइट, बोथ इसी लोडिंग पैटर्न से आ जाएंगी। तो ये ए वाला पार्ट इसलिए आपको असाइन किया गया था इसके अंदर, यानी फर्स्ट जो पार्ट है ए फैक्टर्ड डेड एंड लाइव लोड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ, तो ये आपको पैटर्न लोडिंग फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट बी के लिए ये इसलिए आपको जो थर्ड वाला है, यानी जिस थर्ड पार्ट आपको कहा गया फैक्टर्ड डेड लोड ऑन थर्ड स्पैन प्लस फैक्टर्ड लाइव लोड बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन C एंड D, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है बिटवीन A एंड B एंड C एंड D, जिससे आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट B आना था। मैग्नीट्यूड वाइज हम ज़ाहिर है इंटरेस्टेड हैं बी में मैक्सिमम, कि वो पॉजिटिव भले हो या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड किसका मैक्सिमम है वो हमारे शेयर फोर्स एनवेलप का पार्ट बनने जा रहा है, क्योंकि हम शेयर के लिए एक साइन सेंसिटिव नहीं है, शेयर के लिए वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। सो इस वजह से हम इनमें से बी पॉइंट पे जब शेयर फोर्स एनवेलप की जो ऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो इस लोडिंग पैटर्न से बी पे जितना शेयर आएगा जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू की, जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव वाली साइड पे जो मैक्सिमम है वो आ जाएगा एट बी, और इससे नेगेटिव वाली साइड पे जो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकते हैं एट बी वो आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज जो मैक्सिमम बड़ा शेयर होगा, जो लार्जर शेयर होगा इन दोनों में से एट बी, शेयर एट बी की बात हो रही है, जो भी मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा पॉजिटिव में से और मैक्सिमम नेगेटिव में से, वो बेसिकली हमारे शेयर फोर्स एनवेलप का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है, तो ये आपको जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड गिवन है, ये जो आपको मैंने पहला लोडिंग पैटर्न दिखाया है जिससे आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट ए आता है, ये आपको नहीं कहा गया इसको ये लोडिंग पैटर्न यहाँ पे लेने का, यानी ये वाला लोडिंग पैटर्न आपका इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको ये इंक्लूड करना चाहिए जब आप ये बी पार्ट सॉल्व करें, यानी ये जब आप सॉल्व करें बी पार्ट, तो फिर आपको ये जो लोडिंग पैटर्न 1 है ये भी इंक्लूड करके फिर आप फैक्टर्ड शेयर फोर्स की एनवेलप ड्रॉ करेंगे, यानी क्योंकि आपको इसमें ये नहीं कहा गया कि आप किसी खास शेयर फोर्स डायग्राम या किसी खास लोडिंग पैटर्न को कंसिडर करके ड्रॉ करें। बी में आपको बस कहा गया फैक्टर्ड शेयर फोर्स एनवेलप करें, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के जो स्टेजेस हैं उनमें से कुछ आपको 1 2 3 की फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन ये जो चौथा लोडिंग पैटर्न बनता है जो कि क्या बनता है, ये वाला लोडिंग पैटर्न, लोड बिटवीन A एंड C एंड नो लोड बियॉन्ड दैट पॉइंट, तो ये भी आपने कंसिडर करना है इसके अंदर। इसके बाद आप शेयर फोर्स एनवेलप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फैक्टर्ड शेयर फोर्स एनवेलप प्लॉट करेंगे।